स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग इस समय पे इस चीज को लेके परेशान हैं। एग्जाम कब होगा, डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ट्वेल्थ का एग्जाम होगा या कैंसिल होगा, और सिलेबस वगैरह का क्या है। ठीक है, जो नोटिफिकेशन के साथ ही क्लियर होना था। अब पहली चीज ये समझ लीजिए कि जिस टाइप के कोविड केसेस इंडिया में हो रहे हैं इस टाइम पे, डेली के 4 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वाली सिचुएशन में एग्जाम के बारे में सर्टेनिटी एनटीए की साइड पे होना बड़ा मुश्किल है। यदि वो एक नोटिफिकेशन लेके आते हैं तो नोटिफिकेशन में वो एक डेट देना चाहेंगे कि इस डेट को एग्जाम होगा। अभी जो उन्होंने डेट दी हुई है 1 अगस्त, उस वाली डेट के हिसाब से इस टाइम पे नोटिफिकेशन देना मुश्किल है, क्योंकि करंट जो कोविड केसेस हैं, क्लैरिटी होना बड़ा मुश्किल होगा उनकी साइड पे। ठीक है, तो यदि आप गुस्सा होते हैं एनटीए वगैरह क्या कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे नोटिफिकेशन देना बहुत मुश्किल है। किस तरह ये ट्रैजेक्टरी जाएगी केसेस की, जब तक ये सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं आता तब तक मुझे नहीं लगता कि नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगले 15-30 दिन आप मत एक्सपेक्ट करिए नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी चीज, एग्जाम की डेट क्या होगी। मैं क्या सोचता हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एनटीए को कब लगता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को कब लगता है, बाकी अथॉरिटीज से बात करके कि हम इस तारीख को एग्जाम करा सकते हैं नहीं करा सकते। अगेन सिग्निफिकेंटली डिपेंड करेगा कि डेली केस लोड क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमने जो पिछले साल देखा था वो ये था कि एक बार जब ये डिसाइड करेंगे तो उस टाइम पे उस डेट को ये मीट करना चाहेंगे। जब 1 अगस्त की डेट डिसाइड की गई थी उस टाइम पे अज्यूम था कि इंडिया कोविड की सिचुएशन से बाहर आ गया है, और डेट डिसाइड होने के 15-20 दिन बाद चीजें एकदम ऊपर भाग गई। ठीक है, तो इसका मतलब आपके लिए क्या है, आपकी अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होने वाली है। आपको इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे सकता कि डेट क्या होगी, क्योंकि ये वाला जवाब सिर्फ एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री से आ सकता है और किसी से नहीं आ सकता, और वो तब तक अनाउंस नहीं कर सकते जब तक बहुत क्लियर उन्हें गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री से नहीं मिलती। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है कि ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते, नीट के एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते। ट्वेल्थ के एग्जाम कैंसिल करने का मतलब है उन सारे कॉलेजेस जहां पे ट्वेल्थ के नंबर के बेसिस पे एडमिशन होता है, वहां पे उनकी हालत खराब हो जाएगी उन कॉलेजेस की। और नीट के एग्जाम इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते, 40,000 सीटें हैं, 16 लाख एस्पिरेंट है। यदि इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज होगी और उसी बेसिस पे एडमिशन दे दिया, तो फिर तो आप जानते हैं क्या होगा। ठीक है, अब कब होंगे एग्जाम, केस लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है पोस्टपोन होंगे, पर मेरे लगने से कुछ नहीं होता। आप इस वाली चीज को साइड में रख दीजिए। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको मोटा मोटा गाइडलाइन दे देता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कैसे फिगर आउट कर लेना चाहिए। पहली चीज, जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, सिलेबस खत्म करने पे फोकस रखिए। और सिलेबस खत्म करने का मतलब यह है कि हबड़ में मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। आपको क्या करना है कि आप अभी से लेके लेट से 20 जुलाई का आपने टारगेट ले लिया, तो आप ऐसे सोच लीजिए कि आप आराम से कैसे सिलेबस खत्म करें। आपको अपनी रफ्तार पता है, एक हफ्ते में कितने चैप्टर कर पाते हैं। यदि आपकी रफ्तार है एक हफ्ते में 3-4 चैप्टर खत्म करने की, तो अननेसेसरीली 10 चैप्टर खत्म करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो खत्म होंगे नहीं, फिर परेशान होंगे। ठीक है, तो आपकी जो रेट है चैप्टर कंप्लीशन की, उसके हिसाब से अपनी कंप्लीट करते जाइए। 20 जुलाई तक यदि कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, आपको किसी टाइम पे बताएगा एनटीए कि 1 अगस्त को एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा, उसके हिसाब से फिर अपने आप को रिकैलिब्रेट कर लीजिएगा। पर आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए। मुझे तो लगता है जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, जिन लोगों का सिलेबस उन्होंने पढ़ाई करना थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, उनके लिए अच्छा मौका है। आराम से धीमे धीमे करिए, हो सकता है आपको काफी टाइम मिल जाए, हो सकता है 1 अगस्त के बाद भी आपको टाइम मिल जाए। दूसरी चीज है, जिनका सिलेबस खत्म हो गया है, मॉक टेस्ट में भी अच्छे स्कोर आ रहे हैं, टेस्ट के डेट सेट कर लीजिए, किस किस तारीख को कौन कौन सा टेस्ट देंगे। यदि आपको टारगेट वाले टेस्ट देने हैं तो डिसाइड कर लीजिए कि कितने कितने चैप्टर रिवाइज करके टेस्ट देंगे। यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज का फॉलो करना है वो कर लीजिए, जो भी है, बट टेस्ट का डेट अभी फ्रीज कर लीजिए, और उस टेस्ट के बैकवर्ड चल के उस टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। लेट से आपने डिसाइड कर लिया कि एक टेस्ट 30 तारीख को दूंगा, 30 मई को, एक या 23 मई को दूंगा, एक 10 जून को दूंगा, एक 25 जून को दूंगा, जो भी आप करते हैं उसके हिसाब से फिर देख लीजिए कि आपको उसमें क्या क्या तैयारी करनी है। ठीक है, और टारगेट वगैरह सेटिंग का यूज करिए, डीपीपी जनरेटर का यूज करिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मतलब परेशान मत होइए, और जहां पे आपको वीक एरिया दिखाई देता है, हबड़ दबड़ मत करिए,
पीछे जाइए, उसके वीडियोस देख लीजिए, आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स वगैरह है, उसे देख लीजिए। पर आपके पास टाइम है, शांति रखिए, परेशान मत होइए। वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आसपास कोविड की वजह से घूम रही है, काफी सारी फैमिलीज अफेक्टेड हैं, आप लोग के काफी सारे रिलेटिव्स घर में कुछ लोग होंगे। तो परेशान होके कुछ नहीं होगा, शांति रखिए, बहुत आराम से तैयारी करिए। मैं आपको वापस एक चीज, एक गुरु मंत्र दे देता हूं। आपकी जो रफ्तार है, हफ्ते में 3 चैप्टर होते हैं, तो हफ्ते में 3 चैप्टर के हिसाब से चलिए, जल्दबाजी मत करिए। 3 चैप्टर आप कर पाते हैं, आपको पता है, तो आप एकदम से जल्दबाजी करके 10 चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो 3 चैप्टर की रफ्तार ही रखिए, आराम से तैयारी करिए और टारगेट सेटिंग का यूज करिए। ठीक है। मैं आपको यह बता सकता हूं, आसान नहीं है, पर मेरा ऐसा सोचना है, 12th का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, नीट का एग्जाम कैसे कैंसिल नहीं होगा, नीट शायद पोस्टपोन होगा, और नोटिफिकेशन थोड़ा बाद में आएगा जब केस लोड का क्लैरिटी आ जाता है। तो ये मेरा सोचना है, पर अल्टीमेटली एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है। शांति से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं आपके सामने रेगुलरली आता रहूंगा, कुछ मुझे लगता है जो आपको मुझे 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 आपसे शेयर करना है, आपसे शेयर करता रहूंगा। पर स्टूडेंट्स, आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप बहुत पीसफुली इस वाली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। आसान नहीं है। यदि आप खुद अफेक्टेड है कोविड से या फैमिली में है, उनको सपोर्ट करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और उसके बाद पढ़ाई कर लीजिए, बहुत टाइम है। ठीक है बच्चों।